जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो है कई बार बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि संन्यास ले लें तो सही हो जाएगा। जिम्मेदारियों से भागने का ये कुछ अच्छा बहाना नहीं बना रखा, क्योंकि संन्यास योग में इतना तप और तपस्या और कष्ट है कि आप यहाँ इस संसार से भागकर यदि संन्यास योग लेना चाहते हो, वहां पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि जहां आप 4 लोगों की बातों को सहन करने में स्वयं को असमर्थ महसूस कर रहे हैं, इन जिम्मेदारियों से भागकर जहां भागना चाहते हैं, वहां तो हजारों लोगों के परोपकार की बात की जा रही है। ये जो मार्ग है, चाहे गृहस्थ मार्ग हो चाहे विरक्त मार्ग, दोनों ही मार्ग ईश्वर प्राप्ति के लिए उतने ही उचित हैं जितना यदि कोई गृहस्थी विरक्त को मानता हो और विरक्त गृहस्थ को। यदि आप सच्चे साधक हैं और उसके व्यवहार में यदि मानवीयता का भाव है, तो फिर आप चाहे घर में हैं या फिर आश्रम में, हर जगह आश्रम ही माना जाएगा, क्योंकि सारा जो आपके स्वभाव पर, आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है। यदि आप जो गृहस्थ में रह रहे हैं और समस्याएं आ रही हैं जिनका आपने पहले ध्यान नहीं रखा, उस कारण अनेक परेशानियां धन इत्यादि की आ सकती हैं, तो उनको आप उन जिम्मेदारियों से भागकर यदि ये सोचते हैं कि विरक्त जी लिया जाए, वहां पर किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं, तो ऐसा न समझें। संन्यास या फिर जो सच्चे तपस्वी हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा वहां पर भी संघर्ष भरा जीवन है। हमारे अपने घरों में तो हमें छोटी छोटी जो दुख दर्द या फिर अनेक ऐसी आवश्यकताएं हैं जो परिवारजन के द्वारा पूरी हो जाती हैं, और वहां जहां आप विरक्त में बहुत सारी आपको तप भी है और शारीरिक मानसिक अनेक ऐसी साधनाएं करनी है। यदि आप इतने उच्च कोटि के तपस्वी हो, तो फिर आप घर में रहते हुए, यदि आपने गृहस्थ जीवन पहले ले लिया है और आप गृहस्थ में हैं, तो गृहस्थ में ही रहते हुए आप साधक ही हैं। क्योंकि यदि आप एक बहन, बेटी, माता या फिर जो भी रिश्ता है आपका, जो भी आप जिस शरीर में है, उसी शरीर में रहते हुए हर रिश्ते में यदि प्रेम रखेंगे और उनकी सेवा भाव करेंगे, तो आपका घर किसी भगवत धाम से कम नहीं है। तो यदि आप उस भगवत प्राप्ति की कामना करते हैं और ये सोचते हैं कि अगर हम गृहस्थ ना होते और अगर हम विरक्त होते तो भगवत प्राप्ति करनी बहुत आसान थी, ऐसा नहीं है। भगवत प्राप्ति करने की यदि आपकी इच्छा है तो आप कहीं पर भी हैं। यदि आपने गृहस्थ जीवन अपनाया है, आप गृहस्थ में हैं, तो आप इसी जगह पर रहते हुए अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए और बहुत अच्छे साधक बन सकते हैं और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो एक अपने मन में जो धारणा बनाई है उसको हटा दीजिए कि गृहस्थ विरक्त अलग अलग है। ये तो सिर्फ माध्यम है। आप गृहस्थ में रहते हुए भी सेवा करें, अपने माता पिता की, सास ससुर की सेवा करें। आपको जो सेवा मिली है, यदि आप वो सेवा अच्छे प्रेम, करुणा और परोपकार भाव से कर रहे हैं, तो आप यहीं से भगवत प्राप्ति कर लेंगे। बल्कि गृहस्थ आश्रम तो सबसे आसान मार्ग बताया गया है भगवत प्राप्ति का, क्योंकि जो आपके अपने हैं आपको उन्हीं की सेवा करनी है। जो आपके अपने, जिनको आप प्रेम करते हैं भाव से भी और चाहे मोह भी है, किसी भी तरह मान लीजिए, तो इनसे प्रेम करना और इनकी सेवा करना ज्यादा आसान है भगवत प्राप्ति के लिए। जबकि यदि आप साधना इतनी नहीं उच्च कोटि की है और दूसरों में उतना संभाव या प्रेम नहीं जगा पाए, तो फिर विरक्त मार्ग में जाकर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ इसी गृहस्थ में रहते हुए भक्ति भाव कीजिए। भक्ति आपको दिखाने की भी आवश्यकता नहीं होती। भक्ति नाम जाप आपके अंदर का भाव है, आप उसे कैसे करते हैं, ये तो सिर्फ आपका आंतरिक एक क्रिया है और आंतरिक क्रिया
को अभिव्यक्त न करने की आवश्यकता है और ना ही उसे अभिव्यक्त किया जा सकता है। और कोई भी स्थान इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप मंदिर में बैठे हैं या फिर घर में बैठे हैं। आपका भाव क्या है, आपकी मनस्थिति क्या है, ये आवश्यक है। अगर आपकी मनस्थिति अच्छी है और आपका भाव जो है वो भक्ति भाव का है, तो आप घर में रहकर भी अच्छी साधना कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को स्कूल इत्यादि भेजकर, माता पिता या फिर हस्बैंड को, या फिर यदि आप खुद भी जॉब करते हैं तो भी आप उसके बाद या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और थोड़ा शाम को थोड़ा थोड़ा समय और थोड़ा थोड़ा अपने काम के साथ, यदि आप अपने कर्तव्य परायण है, कर्म कर रहे हैं, तो वो भी पूजा ही है। कोई भी स्थान या कोई भी जगह या उसके लिए रुकावट या बाधा का काम नहीं है। आपके सदस्य जो है, घर के परिवारजन है, यदि वो भी यदि सहयोग करते हैं तो बहुत अच्छा है। वैसे सभी आजकल सहयोग कर देते हैं, लेकिन फिर भी यदि आपकी मनस्थिति सही है तो आप अपने आप में निपुणता से पूजा पाठ कर पाएंगे। अगर हम देखें एग्जाम्पल कि विभीषण जो रामायण में रावण का जो भाई है, अब श्री राम अयोध्या में और विभीषण लंका में, लंका जो कि राक्षसों का क्षेत्र है, जहां पर राम नाम लेने पर शायद गर्दन काट दी जाए, इतना विरोध है वहां भक्ति का। लेकिन उस जगह पर रहते हुए विभीषण ने इतनी भक्ति कर ली कि उनके हृदय और मन मस्तिष्क हर जगह श्री राम श्री राम श्री राम रहता था। जिस समय हनुमान मैया सीता को खोजते हुए लंका में पहुंचे और उन्होंने राम नाम सुना और वो विभीषण से मिले, तो हनुमान जी भी नतमस्तक हो गए कि अनुकूल वातावरण में भक्ति हर कोई कर सकता है, लेकिन प्रतिकूल वातावरण में इतनी उच्च कोटि की भक्ति यदि कोई कर सकता है तो विभीषण या फिर उच्च कोटि का वो साधक है, उसे वो भी नमन करते हैं। और परमात्मा, जैसे आप आगे देखते भी हैं कि कैसे भगवान श्री राम विभीषण को जो है वो स्वीकार क्या, उनके अश्रु निकल आते हैं जब विभीषण उनके सामने होते हैं। तो भक्ति का ना कोई जगह, कोई स्थिति, कोई परिस्थिति भक्ति के बीच में नहीं है। होती तो कोई भी परिस्थिति ना किसी भी सफलता असफलता के बीच में नहीं होती, बाधक कहीं पर भी नहीं है। कई बार हम ना अपनी परिस्थितियों को अपनी असफलता का बहाना बना लेते हैं और इस धारणा को स्वीकार करते नहीं, क्योंकि हमारा जो मन है ना, ये क्या करता है, ये हमें वो धारणा स्वीकार ही नहीं करने देता जो हमारे अनुकूल नहीं है। जो फेवर में है हम वही धारणा बना लेते हैं, जो फेवर में नहीं है उस धारणा को हटा देते हैं, या फिर धर्म को भी कई बार घुमा फिरा कर हम उसी जगह ले आते हैं। तो यहाँ तात्पर्य ये है कि आपका भाव सच्चा है तो आप चाहे गृहस्थ में हैं, चाहे विरक्त में हैं, घर में हैं, मंदिर में हैं, आप किसी भी जगह कहीं पर भी हैं, यदि आपका भाव सच्चा है तो आप हर जगह भक्ति कर सकते हैं और परमात्मा हर जगह आपके साथ है। जिन उनको कोई जगह से और उससे कोई मतलब नहीं है, परमात्मा को तो आपके भाव से मतलब है। और यदि आप बहुत अपने काम में व्यस्त हैं, कर्तव्य परायण अनेक काम है, तो फिर आप अपने दैनिक कार्य करते रहें। यदि एक अच्छे किसान है तो आप अपने काम कर रहे हैं, वहां भक्ति भाव अपने आप हो रहा है। यदि आप धर्म परायण अपने कार्य कर रहे हैं तो वहां भक्ति है। यदि आप थोड़ा सा साथ में कोई साधना या नाम जाप कर लें तो भगवत प्राप्ति हो सकती है और आपको 84 लाख योनियों से गुजरना नहीं पड़ेगा। देखो, ये जैसे हम जिन कर्मों को कई बार ये मानते हैं ना कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं तो मुझे भक्ति की आवश्यकता नहीं। आप कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और यदि आप उसके ये ना शुभ कर्मों में काउंट होंगे,
उसके लिए आपको जब कभी आगे जन्म मिलना है तो आपको हो सकता है कि जैसे हम देखते हैं ना, अच्छे परिवार में आपका जन्म हो जाए, जहां पर धन धान्य और ये सब जो अभी आप कमा रहे हैं, कर रहे हैं, वो आपको मिल जाए। और ये सब भी आवश्यक नहीं, क्योंकि इसके बीच में जो अनेक आप इतने जीव जंतु, अनेक योनियां देखते हैं, वो कहाँ से आई है? 84 लाख योनियों की बात हो रही है, तो इन सभी योनियों से गुजरना ही होता होगा। और अगर सीधा मनुष्य से मनुष्य जन्म मिले, इतने अवसर हो, तो हर मनुष्य पता नहीं कौन से जन्म में भगवत प्राप्ति कर ले, लेकिन ये संभव नहीं है। एक साधक के लिए ही ये चीज बनाई गई है कि आगे वो उसकी साधना वहीं से शुरू हो, और ईश्वर कृपा उस पर होती है। तो वो यदि इसी जन्म में अपने भक्ति करते हुए, जो नित्य कर्म है उनको निभाते हुए, यदि थोड़ा सा भाव या थोड़ा सा समय उस परमात्मा में लगा दे, तो साधक इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर ले, या फिर अन्य किसी दूसरे जन्म में ऐसे घर में पैदा होंगे जहां से उसकी साधना की सभी परिस्थितियां अनुकूल बनेंगी और वो भगवत प्राप्ति कर लेंगे। यदि आप उस परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, या फिर ये जो बार बार जन्म मरण गृहस्थ संन्यास, इन सभी से मुक्ति पाना चाहते हैं, और इन सब की भी छोड़िए, यदि आप चाहते हैं कि आपको इन छोटी अनेक जो कीट पतंगे, इन योनियों से ना गुजरना पड़े, क्यों, तो फिर भगवान की भक्ति कीजिए। आप यदि चाहते हैं कि जैसे आप देखते हैं ना कि मनुष्य जीवन में तो कहीं कहीं यदि कोई बीमारी इत्यादि आती है, तो उसका इलाज, सुविधाएं हैं, पैसे हैं, आपस में सहानुभूति भरे भाव है। आप देखते हैं कई बार जानवरों के साथ वो तो रो भी नहीं पाते हैं, और उनके इलाज की भी उतनी उचित व्यवस्था नहीं है। जो परोपकारी लोग हैं, मानवीय भाव वाले हैं, वो उनकी सेवा भाव कर रहे हैं, परंतु फिर भी उनके वो बोल नहीं पाते। वो तो आप देखिए, यदि आपको ये मत सोचिए कि मैं तो अच्छे कर्म कर रहा हूं, तो मुझे अगले जन्म में फिर यही ठाट बाट जो आप भोग विलास सोच रहे हैं ये मिल जाएगा। ये नहीं होता। यदि आप इस जीवन चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, तो यही अवसर है कि आप अपने कार्य करते हुए, जो भी आपके कर्तव्य हैं, अपने बच्चों को खूब प्यार प्रेम दीजिए, पालन पोषण अच्छे से कीजिए। आप भी अपना जीवन सात्विक आहार, सात्विक विचार के साथ अच्छे से जियो, पर साथ में भक्ति यानी थोड़ा समय ईश्वर को दो, क्योंकि ईश्वर ने आपको मनुष्य जीवन इसीलिए दिया है कि आप अपना उद्धार कर लें। अब अगर ये बात आपको स्पष्ट समझ में आती है, तो अपने उद्धार के लिए प्रभु भक्ति में थोड़ा समय लगाएं, आधा घंटा, घंटा, और कुछ समय तो लगाना भी नहीं, आप अपने काम करते हुए उसका नाम लेते रहें, बस भगवत विस्मरण ना हो किसी भी समय। उनको याद रखें हर परिस्थिति में, तो आप इसी जीवन में भगवत प्राप्ति कर लेंगे। और ये बार बार इसलिए समझाया जा रहा है कि आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें। ये मत सोचें कि आप खाते पीते रहेंगे और हमेशा ऐसे ही खाते पीते रहेंगे, क्योंकि सभी को एक दिन इस मृत्यु को प्राप्त करना है। 100, 80, 90, 50, 60 जितने भी वर्ष मिले हैं, इनको पार करते हुए एक दिन तो हमें जाना है। तो इस बात को याद रखते हुए कि मृत्यु सत्य है, शाश्वत उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है। हमें बहुत ज्यादा इस पर विचार ना करना पड़े और भगवत प्रेम में लग जाएं। अच्छों के साथ अच्छा ही होता है, और आप सभी अच्छे हैं। सभी को जय श्री कृष्णा, और ईश्वर की कृपा आप पर खूब बरसती रहे। जय श्री राधे।